बच्चों इस क्वेश्चन में एक थिन स्ट्रिप है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इन ए यू शेप्ड वायर ऑफ negligible resistance and it's connected to spring constant 0.5 Newton per meter. The assembly is kept in a magnetic field of 0.1 Tesla. It does strip it holds its in its equilibrium position and release. The number of oscillations आपने निकालनी है ये डिक्रीज हो रही है बाय ए फैक्टर ऑफ ई। मास ऑफ स्ट्रिप आपको 50 ग्राम दे रखा है, रेजिस्टेंस आपको 10 ओम दे रखा है। अब इसको कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं ये स्ट्रिप को विद ए फोर्स पी पुल किया गया है। ये फोर्स पी है जिसके साथ इसको पुल किया गया है। जब ये इसको पुल किया जाता है तो इसमें आपको मालूम है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और जब भी वायर कोई मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, दैट इज इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ will be is equal to BLV, therefore the current will be induced is BLV। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आपको? जो इसमें करंट इंड्यूस होगा वो क्या होगा? BLV अपॉन आर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रिप है, तो इस स्ट्रिप में एक वायर मूव कर रही है। अगर ये वायर मूव कर रही है तो हमने ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा हुआ है कि देयर इज अ इंड्यूस ईएमएफ and direction will be opposite to very fast due to which it is produced. So induced EMF will be is equal to ELV। इसको प्रूफ ऐसे किया जा सकता है कि सपोज करो कि ये आपकी वायर मूव कर रही है और ये लेंथ L है। Suppose it has moved a distance, this distance is moved, that is a dx। So change in flux किसके बराबर होगा? Change in flux that is beta into delta A और beta that is L into dx और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होता है। तो आप इसको dt से डिवाइड करेंगे, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? BLV। और इसको अगर आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आपको करंट मिल जाएगा, करंट विल बी P बाई आर दैट इज BLV अपॉन आर। ये हमें मिल जाएगा। अब आगे देखिए, ये आई BLV अपॉन आर आ जाएगा। नाउ फोर्स जो प्रोड्यूस होता है दैट इज अ वायर ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। इफ LIV या BIL भी हम बोल सकते हैं, तो आई की वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जैसे ही आप पुट करेंगे ये आ जाएगा BLV स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन आर। Now this force which is produced, which is given to this lamina is equal to minus kx, is spring constant, and since it acts opposite to the direction of displacement, so minus sign is given, and the force which is produced due to induced EMF and दोनों को इधर ले आएंगे, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। P को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, और इस फोर्स को आप लिख सकते हैं d स्क्वायर L स्क्वायर v बाई आर, और दिस इज द स्प्रिंग फोर्स kx। नाउ अब हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है कि जब भी डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है तो उससे डैम्प ऑसिलेशन की इक्वेशन एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये
डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है, बी डैम्पिंग कांस्टेंट होता है और के स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये डी एक्स डी टी के इक्वल है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं, तो बी डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। Now A is equal to A naught E minus BT by 2M। B डैम्पिंग कांस्टेंट होता है, तो डैम्पिंग अब A जो है A नॉट बाई E टाइम्स हो रहा है, तो इसको A नॉट से A नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E की पावर -1 माइनस BT बाई 2M। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, since the bases are same the powers should be equal। तो -1 will be is equal to -1 जो है वो माइनस बी टी बाई 2m के इक्वल आ जाएगा, तो t की वैल्यू -2m बाई b, और हम b की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, दैट इज बीटा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमें रिलेशन आ जाएगा, दिस इज द टाइम नंबर ऑफ टाइम्स इट विल ऑसिलेट द स्प्रिंग, दैट इज वैल्यू पुट कर देंगे। एम की वैल्यू 50 ग्राम है, 50 बाई 1000 पुट कर देंगे, और रेजिस्टेंस 10 दे रखा है, बीटा की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर, और लेंथ दे रखी है 1/10। तो ये सॉल्व करने के बाद टी जो है वो आपका 10,000 टाइम्स आ जाएगा। और हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट m बाई k, वेयर m इज द मास एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। सो m की वैल्यू भी पुट कर देंगे, और k स्प्रिंग कांस्टेंट 0.5 दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 पाई 1 बाई रूट 10 आ जाएगा। रूट 10 ऑलमोस्ट वैल्यू पाई के बराबर होती है, जो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब number of times it oscillate is given by small t, that is the total time it vibrates and time period of oscillation। So 10,000 divided by 2, आपका आंसर 5,000 आ जाएगा। Hope you like the video।